यही तो सही तरीका है। अगली बार क्या पहनूं, पहले मुझसे और तुम्हारी माँ से पूछ लेना। जी पिताजी। आ गए, झाऊ परिवार आ गया है। मुंबई नगर की दौलत का 90% हिस्सा झाऊ परिवार का है। ये परिवार वाकई बड़ा भाग्यशाली है। बस एक कमी। वो झाऊ परिवार का गोद लिया हुआ बेटा है। श्रीमान जॉन, आप आ गए। मेरी बेटी में कोई खास गुण नहीं है। आगे झाऊ परिवार में शादी के बाद कृपया श्रीमान जॉन उसकी देखभाल करें। हाँ वान किंग, शादी के बाद सब कुछ श्रीमान झुन के इशारे पर चलेगा। मुझे तो वानकिंग की यही बात पसंद है कि वो आज्ञाकारी है। भागो मत, चोर पकड़ो, चोर भागो मत। रुको। क्या हुआ? नीचे गिरने वाला है। वान किंग, कोई हिले नहीं, पीछे हटो। तुम कौन हो? ये परिवार का घर है। मेरी बेटी को छोड़ दो। उसे छोड़ दो, शायद मैं तुम्हें इज्जत से मरने का मौका दे दूं। हिलना मत। मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तय किया जा सकता है। खून देखकर ही उन्हें असली डर लगेगा। पिताजी, माताजी, जल्दी मेरी मदद करो। मेरी दाईं तरफ वाली गाड़ी देखी? चाबी उसके पास है। वह गाड़ी मुझे चाहिए। चाठी, जल्दी करो। विक्रम भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मुझे बचाओ। मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज की बात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पीछा करो। अरे, क्या तुम पहली बार किसी का अपहरण कर रहे हो? तुम शायद हमारे घर में चोरी करने आए हो। चुप रहो। बॉस बॉस, बॉस बॉस, बॉस, उसने हमारे चेहरे देख लिए हैं। क्या हमें? नहीं, इस बार बात बहुत बड़ी हो गई है। अभी कुछ दिनों तक सब शांत रहो। जी। छोटी बहन, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो भैया के साथ थोड़ा मजा करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे मत छुओ। छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ। तुम्हारी बारी कहाँ है? हमारा बॉस खुद मजा लेना चाहता है।
मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं ये परिवार की बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। पास मत आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे मत छुओ। हिलना मत। हो गया, चलकर देखो। क्या मुझे किसी जगह ले जा सकते हो? ये क्या पहना है? यह बदल दो। आज रात श्रीमान जुन के सामने शर्मिंदा नहीं होना है। ठीक है पिताजी। चाहिए। अरे निकम्मे, इतनी देर से कहाँ था? कहाँ घूम रहा था? दिन भर बस यही सब करता रहता है। क्या तू मुझे थोड़ी चिंता कम नहीं करा सकता? अंकल नमस्ते। नमस्ते। हेलो। बहुत खूब बेटा, आखिरकार समझदार हुआ। वो छोटी सी सुंदर लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है? घर में कितने लोग हैं? अपने पास रख लो, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। जाओ सो जाओ। ये हाँ, बेटा अब बाप को समझाने लगा है वो। अरे लड़के, तू कोमल रहना, पहली बार है, जल्दी मत करना, समझा? सुनो मेरी बात, तूने सामान लिया है ना? लड़का सचमुच बड़ा हो गया है। तुम मुझे यहाँ रहने के लिए कह रहे हो? यह जगह तो हमारे बाथरूम से भी छोटी है। मेधावी छात्र, सोचा नहीं था तुम इतने। देख लिया? मैं क्या खाना है?
कांगजी का क्रीमी स्नैक कांडा। यह क्या है? खाने की चीज है क्या? इंस्टेंट नूडल्स, यह भी कांगजी का ही है। चख के देखो। मजेदार है। जरा और खाओ। यह तो काफी ध्यान रखने वाला है और बुरा भी नहीं है। तुम भी तो अच्छे हो, फिर चोरी क्यों करने गए? पैसे की कमी है। तुम्हारी गर्दन पर वह मणि पत्थर का लॉकेट, वह तो काफी कीमती लगता है। कहीं वह भी चोरी का तो नहीं? असली बाप ने छोड़ा है। तो दरवाजे पर जो था वह तुम्हारा असली बाप नहीं है? बूढ़ा बदमाश, तुमने आखिर मेरे बेटे को कहां ले गए? पिताजी, घुटने टेको। सगाई की पार्टी बर्बाद हो गई, मंगेतर को अगवा कर लिया गया। जो परिवार की इज्जत तुमने पूरी की पूरी गिरवा दी। मैंने और लोग लगा दिए हैं। वानकंग को जरूर ढूंढ लाएंगे। 3 दिन, अगर नहीं हुआ तो सजा भुगतने जाना। जी। लेकिन तुम्हारा यह लॉकेट तो सामान्य लगता ही नहीं। कहीं तुम कोई बड़े घराने के भटके हुए बेटे तो नहीं? मैं देख लेता हूं। मेरे पास पैसे हैं। तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हें यह लॉकेट वापस कर दूंगा और दे दूंगा। इतना। क्या काम है? अगले महीने मेरी शादी है। तुम फिर से मुझे अगवा कर लेना। खुद का अपहरण कराने के लिए पैसे लुटाना। अमीर लोगों के पास इतना टाइम होता है क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं समझूंगी कि तुम मान गए। डील पूरी होने के बाद मणि पत्थर का लॉकेट और पैसा दोनों तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे कितने चेहरे हैं? मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या? तो तुम्हें पसंद आया? सो जाओ। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अभी तक पता नहीं है। मेरा नाम सोना वर्मा है। और तुम्हारा? सो गया। अरे अरे, अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी? अर्जुन चौधरी, तुम्हें गाने सुनना बहुत पसंद है ना? तुम किस बैंड के गाने सुनते हो? कौन सा गाना? मैंने सुना है शहर के उत्तर में एक अम्यूजमेंट पार्क है, बहुत मजेदार है। वहां एक फेरिस व्हील भी है। तुम कभी बैठे हो? मैंने पहले उनसे आकाशनगर के बारे में भी सुना था। कहते हैं वहां हर साल जल्दी बर्फ पड़ती है। बर्फ गिरते वक्त बर्फबारी में जरूर बहुत रोमांटिक और खूबसूरत लगता होगा। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। मैं और भी बहुत सारी जगहों पर जाना चाहती हूँ। दुनिया भर में घूमना चाहती हूँ। अलग अलग नज़ारे देखना चाहती हूँ। अलग अलग जिंदगी के अनुभव लेना चाहती हूँ।
क्या देख रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। मत भूलना, अगले महीने की 5 तारीख को मेरी शादी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कल रात वाला लड़का आकाश ने पता लगा लिया है। फिक्र मत करो, आपकी बेटी सही सलामत वापस आ जाएगी। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया राजेंद्र चौधरी जी। मेरी बेटी की जिम्मेदारी आप पर है। पापा, मम्मी। सोना, तुम ठीक तो हो ना? नमस्ते राजेंद्र चौधरी जी, मैं ठीक हूँ। यह मणि पत्थर का लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? यह लॉकेट कहां से आया? मुझे मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह उस लड़के का है जिसने तुम्हें उठाया था? बस हो गया, विक्रम चौधरी के पास चलते हैं। अरे नादान, तुम्हारी आत्मा तो किसी सुंदरी ने ले ली। अरे कल रात कहां तक पहुंचे थे? पापा आप तो बॉस, बॉस, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता किसने किया? बॉस भागो, वो आ गया। मिल गया तुम निकम्मे। मेरी चीज पर नजर डालने की हिम्मत तुम्हें जीने से ऊब गया है क्या? गलतफहमी है, गलतफहमी। साहब शांति से बात करें, फायदे में रहेंगे। एक बार मेरी सुन लो। बैठिए, चाय पीजिए। भाग जाओ। पापा, ठीक है ठीक है, क्या देख रहे हो? उन पर हमला करो। सावधान। रुक जाओ। उन्हें मत छुओ। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। यू अभी तो बहुत लड़ रहे थे, अब क्यों रुक गए? यू तुम जैसे नाली के चूहे सिर्फ कुत्ते की तरह मेरे पैरों तले रहने के लायक हैं और मुझसे दया की भीख मांगने के। मेरी चीज पर नजर डालने की हिम्मत तुम्हारी औकात है? बूढ़े, तुम्हारी बारी अभी नहीं आई। पापा मुझे छोड़ दो। उससे मत मारो। पहले मुझे उसे मत मारो। तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूं फिर देखते हैं। रुको। विक्रम चौधरी, पिताजी तुम यहां कैसे? मैं अभी सब ठीक है ना? बूढ़ा बदमाश, सोचा था यही होगा। लड़के, तुम अच्छे हो। तुम मेरे भाइयों के साथ चौधरी परिवार में काम कर सकते हो। क्यों? हाँ कह दो। लेकिन वह तुम्हारा बुरा नहीं करेगा। ठीक है। मैं मानता हूं, लेकिन पुराने सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आगे से विक्रम चौधरी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। पिताजी, किस लिए? वह तुम्हें ऐतराज है? बेटा हिम्मत नहीं करता। जब पिताजी को वह इतना पसंद है तो क्यों ना उसे मेरे अधीन काम करने दिया जाए। अच्छा ठीक है, तुम सब अभी जा सकते हो। मुझे उससे कुछ बात करनी है। मेरे साथ आओ।
अरे बाप रे बॉस, वह तो मुंबई नगर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख राजेंद्र चौधरी थे। मैंने राजेंद्र चौधरी को देख लिया। उन्होंने मुझे अपने यहां काम करने को कहा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? चलो, इतने सालों से मेरे बेटे को भगाए रखा। तुम्हें क्या लगता है तुम मरने के काबिल हो या नहीं? वह सब तुम पर मेरा कर्ज था। सब ध्यान से, यह विक्रम बाबू ने मिस ये के लिए खास तौर पर चुना हुआ तोहफा है। कमर 1 सेंटीमीटर मोटी हो गई, अपने शरीर पर काबू नहीं, तो आगे चलकर विक्रम बाबू को कैसे खुश रखोगी? माफ कीजिएगा। विक्रम बाबू ने इतनी मेहनत की इस तरफ। क्या देर लगा रही हो? जल्दी से सामान नीचे रखो। शादी से पहले उसके लिए रात का खाना बनाने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। विक्रम बाबू से शादी करना तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें हमेशा परफेक्ट रहना होगा, तभी ये परिवार का मान बना रहेगा। देर रात खुश आई थी। मैं समझ गई माँ। अगले महीने मेरी शादी है। तुम एक बार फिर मुझे अगवा कर लेना। खुद को अगवा कराने के लिए मोटी रकम खर्च कर रही हो? अमीर लोगों को इतना टाइम कहां से मिलता है? लगता है कोई चारा नहीं है। नमस्ते, शुभ संध्या। अर्जुन चौधरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कांग जी का क्रीमी स्नैक कांडा। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत हास्यास्पद हूँ? तथाकथित रईस घराने की बेटी भूखी भी हो सकती है। कल तुम क्या खाना चाहोगे? मैं लेकर आऊंगा। तो अब तुम विक्रम चौधरी के यहाँ काम करते हो? हमारा सौदा अभी भी मान्य है क्या? हाँ, मान्य है। क्या तुमने गाड़ी ली है? हाँ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छी लड़कियाँ इधर उधर भटकती नहीं हैं। अच्छी लड़कियां रात में किसी को अपने साथ बाहर ले जाने नहीं देती। चीयर्स, एक और। ठीक है। ठीक है। आओ आओ आओ, एक और पैग। ध्यान से। क्या बर्फबारी हो रही है? आधे महीने बाद मेरी शादी है। क्या तुम सच में आओगे? नहीं आओ तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारे आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो है तो चौधरी परिवार। मैं जरूर आऊंगा। मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं। तुम्हें पछतावा होगा। अर्जुन चौधरी, हमारा वादा रद्द हो गया है। अगले महीने मेरी शादी है। तुम मत आना। क्यों? हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। सोना वर्मा, तुम क्या करना चाहते हो? सोना, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। पिताजी, माँ, मैं तो बस समझाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से वापस आ जाओ।
कल विक्रम साहब वे तुम्हें वेडिंग ड्रेस भी चुनवाने ले जाएंगे। माफ करना माँ, बेटी ने गलती की है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे वापस जाना है, अब शायद कभी नहीं मिल पाएंगे। पहले वाला वादा क्या अब भी कायम है? वो सब मजाक था। कोई अपनी ही शादी को बर्बाद करवाने के लिए किसी को ढूंढता है क्या? बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। हम उनसे नहीं लड़ सकते। अलविदा। अर्जुन चौधरी, जो करना नहीं चाहते वो मत करो। सोना, वह विक्रम चौधरी से शादी करना ही नहीं चाहती। आप माता पिता होकर उसे क्यों मजबूर कर रहे हैं? तू है कौन? एक डब्बू आदमी। तुझे मौका मिला है विक्रम साहब का कुत्ता बनने का, तो अच्छे से बन रहा है। सपने मत देख, मालकिन पर नजर डालने के। सोना, तुम्हें याद रखना चाहिए अपनी तहजीब और हैसियत। सोना वर्मा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? डर लग रहा है? वापस जाना चाहती हो? नहीं, नहीं चाहती। चलो। पकड़ो उन्हें। चलो। तुम मेरी मंगेतर को कहां ले जा रहे हो? डरो मत। मेम साहिबा को वापस ले आओ। और यह जो मेम साहिबा पर बुरी नजर रखता है, सीधे मार दो। रुको, मैं अभी वापस आती हूं। तुम इसे छोड़ दो। तुम वापस जाओ, मेरी फिक्र मत करो। इसे मार दो। अर्जुन चौधरी, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। अर्जुन, ध्यान से। छोड़ो, हाथ हटाओ। तुमने कहा था ना कि अगर मैं चली आऊं तो तुम उसे छोड़ दोगे। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? अर्जुन, छोड़ो, छोड़ दो। सच में सोचा नहीं कि तू मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा। छोड़ो। अर्जुन, साफ सफाई का ध्यान रखना। मुझे छोड़ दो। छोड़ो। अर्जुन, अर्जुन! तुम लोग उसे छोड़ दो। तुम लोग उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो।
जिंदा रहना है तो हिलना मत। तू अगर मुझे हाथ लगाएगा तू यहां से जिंदा नहीं जा पाएगा। फिर साथ मरेंगे। वैसे भी मेरी जिंदगी बेकार है। और कीमत भी नहीं। विक्रम जी, अर्जुन साहब, एक औरत के लिए इतना क्यों रिश्ते खराब करना? विक्रम जी, राजेंद्र चौधरी हमेशा रिश्तों को महत्व देते हैं। नहीं चाहते कि अपने लोग आपस में लड़ें, एक दूसरे को मारें। आप भी ऐसा ही है ना? बॉस आप ठीक है ना? अरे बाप रे, तुम्हारा खून बहुत बह रहा है। चलो अस्पताल चलते हैं। राहुल, विक्रम चौधरी की शादी, क्या वे आपको अंदर की जिम्मेदारी दी है? बॉस आप चिंता न करें। विक्रम चौधरी, वो बदमाश आपको मारने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कितना भी पैसा दे, मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा। जाओ, जरूर जाना। बॉस सोना, अब तक आते आते विक्रम जी अभी भी तुमसे शादी करने को तैयार हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। अच्छा व्यवहार करो। अपने वो सब जो सोच नहीं रखनी चाहिए। आज मेरे सामने फिर से कोई उपद्रव मत करना। अब तक आते आते अभी भी दूसरे मर्द के बारे में सोच रही हो। अर्जुन कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? ओह, मैंने उसे मार डाला। लाश अब शायद समुद्र में मछलियों का खाना बन गया होगा। सोना वर्मा, तुम्हें अच्छी तरह से सुनना चाहिए। मेरी हद मत लांघो। तू हैवान है। क्यों? आखिर क्यों? तुमने उसे क्यों मारा? बोलो बोलो, क्यों? क्यों? पागलों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? विक्रम जी, मेरी बेटी समझदार नहीं है, आप चिंता ना करें, हम उसे अच्छी तरह समझाएंगे। आगे से वह जरूर अच्छी और आज्ञाकारी हो जाएगी। दुल्हन, अब शादी का गाउन बदल लेना चाहिए। कृपया स्वागत कीजिए सबसे खूबसूरत दुल्हन सोना वर्मा का। हम इन अमीरों से कैसे लड़ सकते हैं? पता नहीं बॉस। होश में आया या नहीं? सोना, माँ जानती है तुम बिल्कुल नहीं चाहती हो, लेकिन हमने तुम्हें 20 साल से पाला है, बचपन से संभाला है, प्यार से पाला पोसा है। यह सब इसलिए नहीं किया कि तुम मनमानी करो। चौधरी परिवार अंडरवर्ल्ड से आया है। तुम जैसी छोटी सी चीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज के बाद से तुम वह होगी जिसे सब ईर्ष्या करेंगे। श्रीमती चौधरी, सुनो, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। अगले महीने मेरी शादी में तुम फिर से मुझे उठा लेना। राजेंद्र चौधरी, क्या हमें अर्जुन चौधरी के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए? अगर कुछ हो जाए? जल्दी नहीं है। जब तक मेरा बेटा यहां है, अगर वह आसमान में भी सुराख कर दे, मैं उसे भर दूंगा। मुस्कुराओ। उन लोगों के बारे में मत सोचो जिनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छी तरह अपनी श्रीमती चौधरी बनो। श्री विक्रम चौधरी, क्या आप सोना वर्मा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे जीवन अच्छा हो या बुरा, धनी हो या निर्धन, स्वस्थ हो या बीमार, हमेशा उनसे प्यार करेंगे, उनकी कद्र करेंगे, उनके प्रति वफादार रहेंगे जीवन के अंत तक। मैं स्वीकार करता हूं। सोना वर्मा, क्या यही तुम्हारी किस्मत है? सर, मोटरसाइकिल यहां नहीं। रुको, उसे पकड़ो, रुको। सोना वर्मा, क्या आप स्वीकार करती हैं?
स्वीकार करती हूँ। उसे पकड़ो, वहां है। कृपया स्वागत करें। नवविवाहित जोड़ा अपनी अंगूठियों का आदान प्रदान करें। प्यार के इन प्रतीकों को पहन लें। अब मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं कि आप कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। अब दूल्हा दुल्हन को चूम सकते हैं। मैं विक्रम चौधरी जो चाहता हूं वह कभी नहीं चूकता, चाहे वह तुम हो या फिर ये परिवार। ये क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? शायद बिल्कुल। अचानक ऐसा क्यों? तुम मरना चाहते हो। तुम अभी उसका इंतजार कर रही हो? उसकी लाश मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया है, मछलियों के खाने के लिए। तुम्हें उसका इंतजार नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हो? अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी। यह बॉस है। बॉस आ गया। क्या हुआ? दुल्हन को उठा लिया। कोई है जिसने जो परिवार की दुल्हन उठाने की हिम्मत की, उसका खात्मा तय है। मुंबई नगर में झो परिवार को नाराज करने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। आओ उसे पकड़ लो। भाइयों, शून यंग मास्टर की मदद करो। रुक। कमीनी, जाने की कोशिश करके देख। वान किंग, क्या तू ये परिवार बर्बाद करना चाहती है? वान किंग, बेवकूफी मत कर। उनका पीछा करो। राजेंद्र चौधरी,
श्याम बाबू ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत से लोगों को भेजा है अर्जुन बाबू को मारने के लिए। आप क्या कहते हैं, क्या हमें बीच बचाव करना चाहिए? बस क्लीन अप का इंतजाम कर दो, बाकी सब मेरा बेटा खुद ही निकल आएगा। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों की किस्मत चुपके से बदल रही है। अब तुम यहां रह सकते हो। श्रीमान अर्जुन चौधरी, तुमने काम बहुत अच्छे से किया। अब इसे असली मालिक को लौटाया जा सकता है। तुम पैंट क्यों उतार रहे हो? यह पैंट बहुत टाइट है, थोड़ा ढीला करो। हाँ, पेट की मांसपेशियां अच्छी आ रही हैं। तो तुम आराम करो, मैं चलता हूं। कुछ नहीं करोगे? कुछ मतलब का काम? आज तुम हीरो बनकर आए तो हीरोइन की जरूरत नहीं। शादी कर लूं इनाम में। पक्का? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मुझे तुमसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक गुंडा हूं। मैं ऐसे मत बोलो। पहले मैं चाहे कितनी भी ना चाहती नकली मुस्कान ओढ़ लेती थी। एक सभ्य सोना वर्मा बनना तुमने ही मुझे दिया है। इन बेड़ियों को तोड़ने का हौसला। तुम अच्छे हो, तुम्हारी वजह से ही मैं सोना वर्मा बन सकी हूं। अपनी मर्जी की सोना वर्मा। अब मैं तुम्हें कोई मन बदलने का मौका नहीं दूंगी। मुझे तो यही चाहिए। बेकार के लोग। पहले शादी में कहा था पकड़ने में मदद करेंगे, लेकिन बस मुसीबत बढ़ाई। अर्जुन चौधरी को मौके दिए। लगता है मैं अंधा हूं, दिखता नहीं क्या? आखिरी बार पूछता हूं, अर्जुन चौधरी कहां है? श्रीमान जून, हमने नहीं, हमें सच में नहीं पता। इन्हें क्लब से बाहर निकालो। आगे से झो परिवार की जमीन पर जहां देखूंगा वहीं पीटूंगा। याद रखो, ये सब अर्जुन चौधरी की देन है। जून साहब, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। बड़ी मछली पकड़नी है, लंबी रेखा डालो। अरे क्या सोच रहे हो? अर्जुन। हाँ। चलो यहां से चलते हैं। मुंबई नगर पर चौधरी परिवार का राज है। मैं नहीं चाहता कि हमारी पूरी जिंदगी यहीं छुपकर गुजर जाए। तो फिर हम आकाश नगर चलते हैं। सच में? हाँ, तुमने पहले ही मुझसे कहा था ना। हाँ। तुम्हें वहां का मौसम पसंद है। राहुल और उनके लोगों ने पता लगा लिया है। मुंबई नगर से जाने वाली नाव के टिकट का सब पहले से ही तय हो गया है। आज रात ही निकल जाएंगे। बहुत बढ़िया। वहां पहुंचने के बाद हम एक बगीचे वाला घर खरीद सकते हैं। फिर हम थोड़ा पैसा जमा करने के बाद एक दुकान खोल लेंगे उस बगीचे में। तब हम गुलाब के पौधे लगाएंगे और कुछ बिल्लियां भी पालेंगे, कुत्ते भी।
ही। तुम सोचो उसका क्या नाम रखें। मुझे सोचने दो, सोचता हूं। नाम रखें। बॉस, सिकंदर और बाकी सब तैयार हैं, बुलाई हुई नाव आ गई है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? विक्रम को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं यहां संघर्ष करते हुए अभ्यस्त हो गया हूं। ये सड़क के किनारे हर पाइप को अच्छी तरह जानता हूं। अगर बिल्कुल मुश्किल हो जाए तो हम भाभी के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो हम हमेशा तुम्हारा स्वागत करेंगे। यह कैसा वक्त है, तुम्हें अभी भी चाय पीने का मन है? वह तुम्हारा दत्तक पुत्र साफ तौर पर चाहता है कि हमारे बेटे को मार डाले। अगर हमारे बेटे को जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं तुमसे पूछूंगी। वह भी तो मेरा बेटा है राजेंद्र जी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा यहां से जाए, तो मैं उसे ऐसा बना दूंगा जिससे कोई भी दुश्मनी ना मोल ले सके। तुम लोग? बिल्कुल, यह सब तेरे इस छोटे चूहे की वजह से हुआ है। बॉस, मुझे नहीं पता। मुझे पता है। पहले हम यहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तुम कैसे निकलने वाले हो? मेरी श्रीमती विक्रम, अगर तुम अब वापस आ जाओ मेरे पास तो मैं पहले की सारी बातें भूल सकता हूं। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ अर्जुन के साथ बिताऊंगी। तूने पूरे ये परिवार का नाम डुबो दिया। एक गंदा सामाजिक कचरा। उसने तुझे कैसे बहकाया? इतनी बेशर्मी। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं तुम्हारी अच्छी बेटी नहीं बनी, तुम्हारे पैसे कमाने का जरिया नहीं बनी, तो क्या यही बेशर्मी है? तू जाओ, मेरी श्रीमती विक्रम को वापस ले आओ और बाकी सबको जिंदा रखना। मैं चाहता हूं कि वह मरने से भी बदतर जिंदगी जिए। अर्जुन, अर्जुन! अर्जुन, मुझे छोड़ दो। अर्जुन! चूंकि तुम उसे इतना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा कि कैसे वह धीरे धीरे मेरे हाथों मरता है। विक्रम, तुम उसे हाथ मत लगाना। अर्जुन! 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 बस करो। अर्जुन! विक्रम! तुम उसे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ठीक हूं। रो मत। उसे मार दो। अर्जुन! मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी?
पिताजी, आप यहां कैसे आ गए? यह मामला मैं खुद संभाल लूंगा। राजेंद्र चौधरी घरेलू मामलों का ध्यान रखेंगे। आप दोनों कृपया चले जाइए। चलो। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगा। अर्जुन चौधरी। चलो। पिताजी, मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है जिससे आप इतने नाराज हैं। तुम कौन होते हो मेरे बेटे को हाथ लगाने वाले? बेटा, अर्जुन चौधरी आपके बेटे हैं। नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? बेटा, क्या तुम्हारे पास भी एक ऐसा ही मणिपत्थर का लॉकेट है? तुम मेरे पालक पिता को जानते हो? फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पहचाना? मुझे तुम्हारे पालक पिता से कुछ गलतफहमी थी। उन्होंने तुम्हें मेरे पास से छीन लिया। पहले तुम्हें नहीं पहचाना क्योंकि डर था कि तुम इतनी जल्दी स्वीकार नहीं पाओगे। तुम बाप पर नाराज तो नहीं हो ना? आज से तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेगा। पिताजी, बधाई हो, आपने बड़े भाई को खोज लिया। बड़े भाई, पहले मैं, आपका छोटा भाई आपकी असली पहचान नहीं जानता था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। और वान किंग, ओह भाभी, मैं आपसे उन्हें छीनने की हिम्मत नहीं करूंगा। पिताजी, बड़े भाई, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। असली बेटा मिल गया है। अब तुम जैसे निकम्मे पालक बेटे की क्या जरूरत? पिताजी, पिताजी, मैंने 20 साल से आपको पिताजी कहा है। इतने सालों का पिता बेटे का प्यार, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा, चलो बाप के साथ घर चलते हैं। तुम्हारे पालक पिता तुम्हारी खबर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे वान किंग के पास जाना है। मैं अर्जुन बेटा, मुझे छोड़ दो। अर्जुन चौधरी। एक हफ्ते से कमरे में बंद रखा है तुझे, फिर भी सबक नहीं सीखा। अर्जुन चौधरी कहाँ है? वह मर चुका है। नहीं होगा। वह मरा नहीं होगा। पहले विक्रम चौधरी ने भी मुझे ऐसे ही धोखा दिया था। तुम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विक्रम चौधरी पता नहीं कैसे राजेंद्र चौधरी को नाराज कर दिया। अब कहां मरा पड़ा है पता भी नहीं। कितना घृणित है। हमारा यह परिवार उससे गहरे जुड़ा हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। आपकी मां भी गुस्से से बीमार पड़ गई हैं। यह सब तुम्हारे जिद्दीपन के कारण हुआ है, इसलिए आज ये हालात बने हैं। विक्रम चौधरी इसलिए मरा क्योंकि वह मरने लायक था, लेकिन अर्जुन चौधरी वह जरूर जिंदा ही होगा। वह एक छोटा मोटा गुंडा है। राजेंद्र चौधरी के पारिवारिक मामलों को देख लिया। अब जीना मुश्किल होगा। तुम बेहतर होगा कि सोचो कि इस चेहरे का इस्तेमाल कैसे करोगी और ये परिवार की बेटी की पहचान का एक नया सहारा ढूंढो। वह नहीं मरेगा। अर्जुन चौधरी। अर्जुन चौधरी।
वानकिंग। सोना वर्मा, तुम मुझे याद नहीं करती? मैं कर्ण हूं, वो कॉलेज वाला जो तुम्हें हमेशा फूल देता था। अच्छा, तुम हो? मैं अभी विदेश से वापस आया हूं, शायद अब फिर कभी विदेश नहीं जाऊंगा। सोना, सुना है तुम्हारी चौहान परिवार से सगाई टूट गई है, सच में? हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, कहां जा रही हो? मैं छोड़ देता हूं। कहां भाग गई थी? क्या हुआ? आप हैं? नमस्ते अंकल, मैं कर्ण मेहता हूं, सोना का कॉलेज का साथी। कर्ण, वही मेहता व्यापार ग्रुप जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है? हाँ, लेकिन अभी मैं चौहान चैंबर ऑफ कॉमर्स में मैनेजर हूं, कुछ काम संभाल रहा हूं। घर का बिजनेस ज्यादातर विदेश में है, वो मेरे माता पिता देखते हैं। अच्छा। अरे कर्ण बेटा, पहले सोना तुम्हारा जिक्र अक्सर करती थी। वो मेरा जिक्र करती थी? मुझे तो लगता था कि मैं उसे पसंद नहीं हूं। वो हमारी सोना की परवरिश का हिस्सा था कि लड़कों के साथ ज्यादा ना घुलने मिलने दें। शायद तुम्हें पता होगा, हमारी सोना की पहले चौहान परिवार से सगाई तय हुई थी, लेकिन जब भी दोनों पक्ष मिले हमेशा माता पिता मौजूद रहे, कोई हद से आगे नहीं बढ़ा। हमारी सोना बहुत समझदार है। सोना, कर्ण के लिए चाय क्यों नहीं बनाती? पापा, क्या यही है वर्मा परिवार के लिए तुम्हारी ढूंढी हुई नई सहारा? पापा, अगर आपको यह पसंद आया है तो खुद ही जाकर उसकी खुशामद करिए। आज से मैं वो आज्ञाकारी बेटी नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं हूं, बल्कि वर्मा बिजनेस ग्रुप की उत्तराधिकारी भी हूं। अरे ये बच्ची! कर्ण, लड़कियों का मूड बदलना आम बात है, तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं अंकल, मैं सोना का इंतजार करता रहूंगा। अर्जुन चौधरी, तुम जरूर जिंदा हो, है ना? अर्जुन साहब, आप अभी विदेश से लौटे हैं, रास्ते में यहां आ गए और करीब 1 घंटे से हैं। आप आखिर क्या देख रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। राजेंद्र चौधरी ने आपको मुंबई नगर संभालने के लिए वापस बुलाया है। क्या आपको चिंता है कि जगह अपरिचित है, संभालना मुश्किल होगा? इस छोटे से मुंबई नगर पर काबू पाना क्या मुश्किल है। चलो चैंबर ऑफ कॉमर्स देखने चलते हैं। देखो वहां। ये पिछले 2 साल तुम हर रोज यहां आती हो, मैं हर रोज तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम्हारा पुराना सब कुछ मुझे पता है। जिसका तुम इंतजार कर रही थी वो मर चुका है, तुम बस उसे भूल क्यों नहीं सकती? और मेरी तरफ देखो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ आओ। मैं कैसे चैन से रह सकता हूं तुम्हें अकेले बाहर जाने देकर? वानकिंग, राजेंद्र चौधरी का बेटा चैंबर ऑफ कॉमर्स का असली वारिस वापस आकर चैंबर की पूरी कमान संभालेगा। वर्मा परिवार चैंबर में जगह पाना चाहता है, यह एक अच्छा मौका है। पहले मुझे कुछ काम निपटाने हैं। कल मैं तुम्हें और वर्मा अंकल को लेने आऊंगा। मुझे दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम पहले से ही वर्मा ज्वेलर्स की जिम्मेदारी नहीं संभालने लगी हो? वर्मा परिवार पर और नियंत्रण चाहती हो, कुछ बड़े लोगों से मिलना चाहती हो, तो यह तुम्हारे लिए सिर्फ फायदेमंद होगा, नुकसान नहीं। तो बात पक्की, कल मैं तुम्हें लेने आता हूं। अर्जुन, इस बार तो आपका ही बहुत शुक्रिया है।
वरना हमारे ये परिवार के बस की बात नहीं थी इस डिनर पार्टी का इनविटेशन कार्ड पाना। चाचा जी, आप इतनी शर्म क्यों कर रहे हैं? मैं तो प्रीति का हमेशा ख्याल रखूंगा। प्रीति, देखो अर्जुन तुम्हारी कितनी परवाह करता है। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में रोज तुम्हारी शादी की बात करती हैं। मेरे ख्याल से अर्जुन बहुत अच्छा है। तुम दोनों का मामला अगर तय हो जाए तो हम माँ बाप की एक चिंता कम हो जाएगी। आ गया आ गया। चलो हम वहां चलते हैं। चाचा जी, सुना है ये शख्स राजेंद्र चौधरी का असली बेटा है। विदेश में ढूंढकर 2 साल का अनुभव दिलाया, अब यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स संभालने आया है। देखने में तो बहुत जवान लगते हैं। राजेंद्र चौधरी मुंबई नगर में नहीं है, पता नहीं वो माहौल संभाल पाएंगे या नहीं। इनके तरीके राजेंद्र चौधरी से कम नहीं है। विदेश में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की होती थी। अर्जुन चौधरी, देवियों और सज्जनों, आज मैं यहां आया हूं आप सभी से एक बात कहने के लिए। आज से मुंबई नगर के चौधरी व्यापार संघ में मेरी ही चलेगी। अर्जुन चौधरी, क्या तुम हो? अगर तुम हो तो मिस्टर चौ कैसे बन गए? मुझे क्यों नहीं पहचानते? मेरे हर फैसले के बारे में मैं कोई आपत्ति नहीं सुनना चाहता। मिस्टर चौ, आप ये भी। मुझे लगता है सबको अब सब कुछ समझ आ गया होगा। आशा है आगे भी हमारा सहयोग बना रहेगा। डिनर शुरू हो गया है, सब आराम से रहें। क्या तुम सच में अर्जुन चौधरी हो? आगे से मुंबई नगर में उनकी ही चलेगी। इस मिस्टर चौ का मिजाज तो बहुत ही चंचल है और हमारे ये परिवार की हालत भी पहले जैसी नहीं रही। अब आगे। ये अंकल, आप फिक्र न करें। मैं आखिरकार संघ का मैनेजर हूं। मेहता व्यापार ग्रुप का कारोबार भी छोटा नहीं है। बस मिस्टर चौ को नाराज ना करें तो मैं ये परिवार को बचा लूंगा। आगे वान किंग और ये परिवार आपके ही भरोसे है। यही तो मेरा फर्ज है। वान किंग, वान किंग। श्री राजेंद्र जी, नमस्ते। मेरा नाम सोना वर्मा है। आपको मोटरसाइकिल चलाना पसंद है? तो श्री राजेंद्र जी, क्या आपने मुंबई नगर की रात की रौनक कभी देखी है? अगर दिलचस्पी हो तो हम देखने जा सकते हैं। क्या कर रहे हो? वर्मा परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? श्री राजेंद्र जी, मैं कर्ण मेहता हूं। राजेंद्र चौधरी जी ने मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपके कामकाज में मदद के लिए नियुक्त किया है। हाँ, मुझे याद है। मैनेजर मेहता। जी हाँ। आपके आदमी? हाँ, यह वर्मा परिवार है जो ज्वेलरी का व्यापार करता है और यह उनकी बेटी है। यह वर्मा ज्वेलर्स के डिजाइन भी संभालती है और मेरी गर्लफ्रेंड है। इस तरह के माहौल में पहली बार आई है। आप नाराज ना हो। अपने लोगों को संभालो। चलो चलते हैं। सोना वर्मा, क्या कर रहे हो? श्री जो जैसे बड़े आदमी, हम उनसे पंगा ले सकते हैं क्या? अभी अगर काई ने बीच बचाव ना किया होता, श्री जो नाराज हो जाते तो हमारे ये परिवार का सफाया हो जाता। सोना, तुम बहुत जल्दबाजी करती हो। अभी मैंने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तभी श्रीजो ने मेरे चेहरे की लाज रखी। अगली बार ऐसी हड़बड़ी मत करना, समझी? गई। अभी जब श्री जो के सामने तुम्हारी और सोना की बात कह ही दी है तो फिर तुम दोनों का मामला। क्या मैं सोना के यहां कहने का इंतजार नहीं कर रहा था? मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। जल्दी जाना और जल्दी आना। काई को परेशानी में मत डालना। क्या ढूंढ रही हो?
तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या मकसद है? मैं देखना चाहती थी कि श्री झो के शरीर पर कोई निशान है क्या। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों मान जाऊंगा? श्री जो मेरे एक दोस्त जैसे दिखते हैं। मैं पक्का करना चाहती थी कि कहीं तुम वही तो नहीं हो। हिम्मत है तो खुद उतारो। तुम्हें सच में मरने का डर नहीं है? नहीं। कैसे हो सकता है? कहाँ से आई है ये कमीनी? मेरे मंगेतर को बहकाने की हिम्मत। क्या चल रहा है? बीवी बाहर वाली को पीट रही है। चांग दादी से झो शाओ को छीनने की हिम्मत सही मिला। मंगेतर, तुमने शादी तय कर ली? उसकी किसी और से सगाई हो गई है। वह मेरा अर्जुन चौधरी है ही नहीं। माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। हम दोनों ही औरतें हैं। यह मत सोचना कि मुझे तेरे इरादे नहीं पता। तेरी जैसी औरतें, तेरी जैसी कितनी औरतों को मैंने ठिकाने लगा दिया है। कुछ सर्कल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मेहनत से घुसा नहीं जा सकता। जैसे कुछ लोग ऊंची डाली पर बैठ भी जाएं तो भी मोड़ नहीं बन सकते। तुम समझ रही हो? वान किंग, यह क्या मामला है? तुमने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या मिस जंग? चाहे जो भी हो, मारपीट तो ठीक नहीं। मैं जो करती हूँ उस पर तुम्हारी राय देने का हक नहीं है। याद रखो, तुम्हारी यह पोजीशन भी मेरे फयांसे ने दी है। मुझसे बात करने में अपनी सीमा का ध्यान रखो, नहीं तो मैं तुम सबको पार्टी से बाहर निकलवा दूंगी। मिस जांग, आपने जो थप्पड़ मारा वह मेरे लायक था, लेकिन कृपया हद से ज्यादा ना बढ़े। मैं अभी चली जाती हूँ। रुको, मैंने जाने दिया है तुम्हें। मैंने तुम्हें जाने दिया है क्या? श्री जो जी। जो भैया, आप ठीक तो हैं? सब तुम्हारी इस कमीनी की वजह से, नहीं तो झो भैया के कपड़े खराब नहीं होते। तुम्हारा परिवार अब मुंबई नगर में नहीं टिक पाएगा। श्रीजो, मिस झांग, यह सब मेरी बेटी की नासमझी है। आपका गुस्सा शांत हो जाए, इसे मारो, डांटो, जो चाहे करो, बस ये परिवार को मत घसीटो। बस नासमझी कहकर सब खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ये परिवार अब खत्म हो गया। बस करो, मेरी मंगेतर के नाम का इस्तेमाल करके बाहर काम मत करो। मैं मैनेजर लियू। एक छोटी सी घटना थी। आप और आपकी गर्लफ्रेंड डिनर का आनंद लो। तुम मेरा इंतजार करो। अपने आप को देखो। मैंने तुझे कहा था मुसीबत मत मोल लो, मत मोल लो, और तूने मिस झांग को नाराज कर दिया। पहले से ही हमारा यह परिवार डूब रहा है। क्या तू मुझे मार डालना चाहती है? करने लगता है वान किंग के लिए यह माहौल ठीक नहीं है। आगे भी आप उसकी देखभाल करते रहिएगा। अंकल जी, आप फिक्र न करें, मैं वान किंग का ख्याल रखूंगा। बस शर्मा इंडस्ट्रीज की बेटी की ताकत ज्यादा है और वह अपने घमंडी और उद्दंड स्वभाव के लिए मशहूर है। लेकिन मिस्टर जो मुझे ज्यादा अहमियत देते हैं, तो मैं उस मिस शर्मा से डरता भी नहीं। बस क्या?
आखिर मिस शर्मा भविष्य में मिस्टर जो की पत्नी होंगी। मेरा और वान किंग का रिश्ता अभी तय नहीं हुआ है। मिस्टर जो सिर्फ मेरी कदर करते हैं। अगर मेरा और वान किंग का कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो उसे बचाना मुश्किल होगा। कर्ण, तुम अच्छे लड़के हो। मेरी नजरों में तुम पहले ही मेरे घर के दामाद हो। मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं वान किंग और अपना घर तुम्हें सौंप दूंगा। इस महीने शुभ दिन ज्यादा हैं। मैं जाकर एक तारीख चुन लेता हूँ। तुम लोग एक दूसरे को इतने समय से जानते हो, सगाई छोड़कर सीधे। मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा है, आगे मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी। कर्ण, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन अब मेरे लिए कोशिश मत करना। यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? शादी जैसे बड़े फैसले मां बाप ही करते हैं। कर्ण, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। जब इसकी मां मायके से वापस आएगी तब तुम दोनों की शादी तय कर देंगे। वान किंग, मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। शर्मा इंडस्ट्रीज को नाराज करने का जोखिम भी उठाया है। तुम फिर भी इतनी नासमझ क्यों हो? भैया, तुमने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? ये शादी का प्रस्ताव तो बस राजेंद्र चौधरी ने खाने की टेबल पर ऐसे ही कह दिया था। फैसला लेने का अधिकार मेरे पास है। हमारे दोनों परिवारों के बीच चल रहे बिजनेस सहयोग को देखते हुए पहले तो मेरी मंगेतर होने का बहाना बनाकर जो मन में आया वही करती रही। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब से अगर तुमने मेरे सामने ऐसी हरकत की तो शर्मा इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए मुझे मत कोसना। भैया, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुम्हारे आसपास की परेशानियों को दूर करने में। हमारे परिवार एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। दोनों परिवार के बड़े हमारे रिश्ते के पक्ष में हैं। राजेंद्र चौधरी तो अपनी बात के पक्के इंसान हैं। मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है। चली जाओ यहां से। पहले तो उन्हें इस शादी के प्रस्ताव से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन अब वह खुद ही रिश्ता तोड़ने पर तुले हैं। जरूर वह औरत है, उसी ने भैया को बहकाया है। किसी के बारे में पता लगाओ मेरे लिए, मुझे उसे एक सबक सिखाना है। तुम्हें सच में मरने का डर नहीं है? यह औरत मुझे हमेशा क्यों जानी पहचानी सी लगती है? आखिर यह है कौन? पापा, कैसे हो तुम? क्या तुम्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं? पहले की बातें याद आ रही हैं? राजेंद्र चौधरी, मरीज की हालत चिंताजनक है। दिमाग में ट्यूमर नसों पर दबाव डाल रहा है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन के सफल होने की संभावना बहुत कम है। ट्यूमर? उसके दिमाग में अचानक ट्यूमर कैसे आ गया? उससे पहले से ही था। पहले मैंने उसे बीमार होने का झूठ बोला था। दरअसल उसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा था। इन सालों में मैंने उसे बहलाते फुसलाते अपने साथ हॉस्पिटल ले आया, चुपके से उसका इलाज करवाता रहा। हालत काफी समय से स्थिर थी, फिर अचानक ऐसा कैसे? मरीज के सिर में चोट लगी थी, इसलिए यह फिर से बढ़ गया। अब दवाओं से काम नहीं चलेगा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। लेकिन सफलता की संभावना सिर्फ 30% है। बॉस, तुम होश में आ गए? डॉक्टर, मेरा बॉस होश में आ गया है। तुम लोग कौन हो? मैं कौन हूं? नंबर 5, वादा। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? ऑपरेशन सफल रहा। दिमाग की ट्यूमर निकाल दी गई है, लेकिन याददाश्त पर बुरा असर पड़ा है। आखिर है क्या? आखिर है कौन? शायद उसने पुरानी यादें भुला दी हैं, यहां तक कि खुद की पहचान भी।
इसे ठीक करना काफी मुश्किल है। इसे लंबे ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होगा। पूरी तरह ठीक हो पाएगा या नहीं, यह भी नहीं कह सकते। यादें गई तो गई, मैं उसके लिए नई पहचान बनवा दूंगा। सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। डॉक्टर, उसके शरीर के जख्म ठीक कर दो। मैं चाहता हूं कि उसके शरीर पर एक भी निशान न रहे। नहीं, याद ना आए तो कोई बात नहीं। मुंबई नगर में अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं समझ गया। मेसिए की जांच करो। इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं है। जब वह होता था तो खाना अच्छा था। अंडा भी बदसूरत बनाता था। हेलो, गलत जगह आ गया। अरे तुम हो कि नहीं? तुम हो कि नहीं? मैं हूं। क्या है? कुछ नहीं। मैंने गलत पहचान लिया। आप मेरे एक दोस्त से बहुत मिलते जुलते हैं। कौन? मुझसे कौन तुलना कर सकता है? हाँ, सही कहा। वह मशहूर श्री चौ है। चाहे कितने भी मिलते जुलते हों, वह मेरे अर्जुन चौधरी नहीं है। बिल्कुल, श्री चौ से तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दिल में वही सबसे अच्छे इंसान है। तुम दोनों बहुत मिलते जुलते हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अलग हो। मैंने गलत पहचान लिया। आप धीरे धीरे जाइए। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बोलो। सोना जी का सारा डेटा एनक्रिप्टेड है। उसे डिक्रिप्ट करने में थोड़ा और समय लगेगा। अभी तो बस इतना पता है कि मैनेजर लियू सोना जी के पीछे पड़ा है, लेकिन उसने कई बार मना कर दिया है। वर्मा परिवार एक सेकंड ग्रेड फैमिली है। उनका डेटा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। खोज जारी रखो, मुझे उसकी हर बात पता होनी चाहिए। ठीक है श्रीजो। अरे हाँ, मुझे याद है वर्मा परिवार ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। हाँ, लेकिन वर्मा परिवार की क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत मुश्किल है उन्हें चैम्बर में शामिल करना। हाँ, सोना वर्मा, तुम में ऐसा क्या खास है? अरे तुमने क्या कहा? ये परिवार तो एक साधारण सा परिवार है। वो चौधरी एसोसिएशन में कैसे शामिल हो गया? वो भी चौधरी भैया के खुद मंजूर करने से। किस आधार पर? सोना वर्मा, जरूर तूने ही ये छोटी चौधरी भैया को फंसाया है। अच्छा, मैंने अभी तुझे सबक नहीं सिखाया। तू मेरे सामने आ गई, देखती हूँ तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। वर्मा, यह परिवार का एसोसिएशन में शामिल होने का आवेदन पास हो गया है। बस कागजात थोड़े और दुरुस्त करके एसोसिएशन में जमा करने हैं। बहुत अच्छा। अब यह परिवार का भविष्य सुरक्षित है। देखा जाए तो इस साल यह परिवार की योग्यता एसोसिएशन में शामिल होने लायक नहीं थी। चौधरी साहब ने इसे पास किया, वो भी मेरे चेहरे की वजह से। वर्मा, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम्हें भी मुझे कुछ लौटाना नहीं चाहिए? ठीक है,
ये एंटरप्राइज का मुनाफा। आगे से तुम्हें 10% दूंगी। तुम जानते हो मैं ये नहीं चाहता। तुम मुझसे शादी करो। सदस्यता की योग्यता तुम्हें मिल जाएगी। तुम जानते हो मुझे यह नहीं चाहिए। तुम मुझसे शादी कर लो तो मेंबरशिप तुम्हें मिल जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग पर बात हो सकती है, बाकी सब नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? इस तरह तुम्हें मेंबरशिप भी मिल जाएगी और कैसे शादी भी हो जाएगी। दोहरी खुशी। फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो? कह, उसकी बात मत सुनो। चलो अभी शादी की बातचीत करते हैं। पिताजी, हमने पहले ही तय किया था। आप वर्मा ज्वेलर्स मुझे 1 साल के लिए दे दें, बस प्रॉफिट डबल हो जाए तो आप मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो मैं वर्मा ज्वेलर्स तुम्हें कैसे सौंपता? कितने महीने हो गए, मुझे तो प्रॉफिट में ज्यादा बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, अब बस तुम कैसे शादी कर लो। मैं बुरी खबर है, दुकान में कोई झगड़ा करने आया है। मैडम, क्या आपको कुछ चाहिए? ये परिवार नकली ज्वेलरी बेचने की हिम्मत कर रहा है। ये मुमकिन नहीं है मैडम, हम कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। तुम मेरी नजर पर शक कर रहे हो क्या? ये परिवार नकली ज्वेलरी बना रहा है, यह तो बेहद बेशर्मी की बात है। दुकान तुम्हें सौंपे हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने ये मुसीबत खड़ी कर दी। जल्दी से मैडम को माफी मांग लो। ये जानबूझकर तंग कर रही है। आपको उससे कहना चाहिए कि वो नकली होने का सबूत दिखाए, न कि मुझे माफी मांगने के लिए कहे। शर्मा इंडस्ट्रीज से हम पंगा नहीं ले सकते। जल्दी से मैडम से ठीक से माफी मांग लो, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो चली जाएगी। युवती, बस तुम मुझसे शादी करने का वादा कर दो, मैं ये सारी समस्याएं हल कर दूंगा। श्रीजो, व्यावसायिक साझेदारी में हिस्सेदारी। पार्टी बी पार्टी ए के व्यापार विस्तार में शामिल होती है। इस मामले में उनकी कंपनी तो श्रीजो, आप ही है। क्या ये परिवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर रहा था? वो आदमी कहाँ है? ओह, मैनेजर लियू ये परिवार के यहाँ गए हैं। मैनेजर लियू ने कहा कि वो मिस ये को जानते हैं। नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसीलिए यह काम इतना धीरे चल रहा है। मुझे लगता है इस मामले को आपको खुद देखना चाहिए श्रीजो। सही कहा, चलो देखते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इतने सारे बड़े बिजनेसमैन और प्रभावशाली परिवार हैं, आपने तो उनसे मिला तक नहीं। लेकिन मिस ये का नाम सुनते ही आप देखने चल पड़े। गाड़ी तैयार करो, मैं आपके लिए गाड़ी तैयार करता हूं। वान किंग, बस तुम मुझसे शादी कर लो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम अभी तक क्या सोच रही हो? जल्दी से श्याओ काय को हाँ कर दो। यह मामला मैं सुलझा सकती हूँ, बाहर के लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। तुम सुलझा सकती हो? तुम कैसे सुलझाओगी? मिस झांग, आप जैसा चाहें वैसा करें। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये कंपनी ने उद्योग के नियम तोड़े हैं, अब ज्वेलरी का व्यापार नहीं कर सकती। और तुम्हारे लिए तुम्हें नंगा करके शहर में घुमाया जाएगा। फिर देखता हूँ तुम्हारी कितनी हिम्मत है भैया जो को बहलाने की। शर्मा जी, आपकी इतनी पक्की शादी खुश नहीं है कि इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं अपनी सुरक्षा की भावना को शांत करने के लिए। मैंने पहले सिर्फ गलत इंसान को पहचान लिया था। मुझे आपके दोस्त जो में कोई दिलचस्पी नहीं है। शर्मा जी, मेरी बेटी ने आपका अपमान किया है, लेकिन इसका ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब उसे आपके हवाले करता हूँ। बस ये परिवार को छोड़ दीजिए। मैं साबित कर सकता हूँ कि उसके पास जो नकली ज्वेलरी है वो ये कंपनी की नहीं है, लेकिन मुझे ये कंपनी के आधे शेयर्स चाहिए। तुम कैसे साबित करोगे? ये कंपनी का नया कलेक्शन मेरे द्वारा डिजाइन किया गया था। कुल 3000 पीस तैयार हुए थे। नए कलेक्शन का हर एक ज्वेल ये कंपनी के खास तरीके से तैयार किया गया है। रोशनी में देखने पर उस पर एक अक्षर दिखाई देता है। और तुम्हारे पीस में कुछ भी नहीं है।
मुंबई नगर में इतनी जल्दी इतनी बारीक नकल, तैयार कर सकता है, ये सच में नकली है। तैयार कर सकता है, ये सच में नकली है। और जिसके पास ऐसी तकनीक और कनेक्शन है वो सिर्फ आपकी शर्मा इंडस्ट्रीज ही है। शर्मा जी ने अभी क्या कहा था, शायद याद होगा? मुंबई नगर में नकली ज्वेलरी बनाने का क्या इलाज होता है? क्या शर्मा जी भूल गई हैं कि आपने अभी क्या कहा था? बस हो गया, ज्यादा ना करो। मिस शर्मा जी, सब गलतफहमी थी, अब बस ये कंपनी का नाम साफ कर दीजिए, बस इतना ही काफी है। मतलब? जाहिर है, तुम्हें सबका सिखाने के लिए, ताकि तुम जान सको किन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शर्मा इंडस्ट्रीज की बेटी, क्या आप अपना वादा तोड़ने वाली हैं? क्योंकि मेरे पास ताकत और अधिकार है, मैं जो चाहूँ वही कर सकती हूँ। वैसे भी तुम जैसे चींटी मकोड़े रोज कितने मरते हैं। वान किंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मिस शर्मा जी, मेरी बेटी को सजा देने के बाद ये कंपनी को परेशान ना करें। बताओ, मैं कहाँ से शुरू करूँ? अर्जुन चौधरी, अगर तुम होते तो क्या करते? यह थप्पड़ तुम्हारा वादा तोड़ने के लिए है। यह थप्पड़ उस एक चाकू के बदले में है। यह थप्पड़ तुम्हें बताने के लिए है कि मैं आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जो भैया, इसने मुझे मारा है, आप मेरा साथ दीजिएगा। कमीनी, अब तो तुम्हारी खैरियत नहीं। क्या इसने तुम्हें परेशान किया? हाँ, इसी ने मुझे परेशान किया। अगर मैं कहूं कि इसी ने मुझे परेशान किया, तो क्या आप मेरा बदला लेंगे? तू या कमीनी, तू मुझे सबक सिखाना चाहती है? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा बदला लेती हूं। जो भैया, मैं तुम्हारी मंगेतर हूं ना? तुम एक मर चुकी लड़की के लिए। जाकर अपने पिताजी से कहना, यह सब तुम्हारी मूर्खता की वजह से हुआ है। झो परिवार शर्मा इंडस्ट्रीज के साथ सारे सौदे खत्म कर रहा है। अपने आदमियों के साथ यहां से निकल जाओ। जो भैया, मैं निकल जाओ। हिलना मत, मेरी गाड़ी में दवा है। चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाती हूं। झो साहब, शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं है। क्या मैं सही देख रहा हूं? श्रीमान झो मेरी बेटी को लेकर चले गए। ये क्या है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हमेशा मुझसे इनकार करती रही। पता चला कि श्रीमान झो से चिपक गई हो। श्रीमान झो, कृपया आप मुझसे दूर रहें। आपकी वो मंगेतर, मेरी जान कब चली जाएगी शायद पता भी नहीं चलेगा। वह मेरी मंगेतर नहीं है। शादी का वादा तो पापा ने खाने की टेबल पर बस ऐसे ही कर दिया था। मैंने माना नहीं है। मैंने शर्मा इंडस्ट्रीज के साथ सारा कारोबार तोड़ दिया है। भविष्य में उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो फिर बात तो ठीक है ना? श्रीमान झो अब दूसरी मंगेतर चुन सकते हैं। आज के लिए श्रीमान झो का शुक्रिया, मैं चलती हूं।
क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी? क्यों? पहले मैं ही जिद्दी थी। अब मैं समझ गई, आप तो ऊंचे ठाठ के श्री झो हैं। वो नहीं, वह अब नहीं है। मुझे और अच्छे से जीना है, उसकी जिंदगी की रौनक भी जीना है। तो पहले की बातें अब मायने नहीं रखती, अब आगे की बातें मायने रखती हैं, और दिल में बसने वाले उस इंसान की। तुम तो बहुत समझदार हो। आगे से किसी को तुम्हें तंग नहीं करने देना। तुम्हें मेरे झो परिवार के व्यापार संघ में शामिल करूंगा। अब से तुम मेरी सुरक्षा में हो। श्री जो, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर अच्छे से इस्तेमाल करूंगी अपनी कीमत। आपको मेरे साथ काम करने का पछतावा नहीं होने दूंगी। पहली बार देखा युवराज इतने खुश। युवराज को सचमुच पसंद है। पसंद है? हाँ, काफी पसंद है। अरे, क्या तुमने कभी किसी लड़की को इम्प्रेस किया है? सोना, होश में आओ। वह मिस्टर जो हैं, अर्जुन चौधरी नहीं। अर्जुन, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और को पसंद नहीं करूंगी। मिस्टर जो, हम लोग तो बिल्कुल पागल लग रहे हैं। तुम क्यों सीधे सोना से मिलने क्यों नहीं जाते? तुम क्या जानो, अगर अभी उसके पास जाऊंगा तो वह जरूर डर जाएगी। सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। बेरहम मिस्टर जो, असल में तो हैं एक लड़की को पटाने से डरने वाला शर्मीला लड़का। छी छी, साफ दिख रहा है कि तुमने कभी गर्लफ्रेंड नहीं की। मुझसे सीखो। क्यों? मुझे क्यों नहीं चुना? मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद कर रहा हूं, तुम्हारे पीछे इतने समय से पड़ा हूं। तुमने उस झो यू को क्यों चुना, जिसे तुम 2 दिन से भी कम समय से जानती हो, और मुझे नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके पास मेरे से ज्यादा ताकत और पैसा है? क्या वह मुझ जितना तुमसे प्यार करता है? क्या तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत नहीं थी ताकत के आगे झुकने से? क्यों? क्यों मेरे होते हुए भी तुम किसी और से मिलने जाती हो? युवराज लियू प्यार में फंस गए हैं। क्यों ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मैंने तुम सबको बाहर निकल जाने को नहीं कहा था। फिर क्यों आए हो? युवराज, गुस्सा ना करो। अभी सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चौधरी परिवार के इलाके में आने की? डर नहीं लगता कि मैं राजेंद्र चौधरी को बता दूंगा? तुम नहीं करोगे, क्योंकि हम एक ही मोर्चे पर हैं। अभी सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राजेंद्र चौधरी द्वारा त्यागा गया एक दत्तक पुत्र मेरी मदद कैसे करेगा? मैं कर सकता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं गायब होकर इन 2 सालों में कुछ नहीं किया? कुछ काम तुम्हारे लिए करना मुश्किल है, मैं करूंगा। मतलब तुम अर्जुन चौधरी को मार भी दो, राजेंद्र चौधरी वारिसी तुम्हें नहीं देंगे। मुझे बस अर्जुन चौधरी की मौत चाहिए। अर्जुन चौधरी, कुछ बातें तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। अर्जुन चौधरी ही अर्जुन चौधरी है, वही है
जिसने मुझे ऐसा बना दिया। क्या सोच रहे हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं। मत भूलना, अगले महीने की 5 तारीख को मेरी शादी है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम कहां जा रहे हो? मैं छोड़ने आता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर तुम मुझे देखकर क्यों बचते हो? जो हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते? मेरा किसी और से प्यार है। हालांकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वह इस दुनिया में ना हो या फिर वह जिंदा हो। बस तुम मेरे साथ रहो, हम तीनों मिलकर अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। रुको, किसी ने पैसे दिए हैं कि आप दोनों हमारे साथ चलें। चलो। तू तो चालाक निकला। क्या सच में मुझे एक और मौका नहीं दोगे? मैंने तो... कौन है? यह क्या हुआ? पहले तो कहा था कि जगह पर पहुंचकर रुकेंगे, फिर यहां क्यों रुक गए? चलो छोड़ो, मर्द को यहीं छोड़ दो, औरत को सीधे मेहता व्यापार ग्रुप भेज दो। तुम लोग तो बंधे होने चाहिए थे, है ना? लो कहां है? विक्रम चौधरी। तुम मरा नहीं? अच्छा, तू ही है वह। पिताजी ने जिस दत्तक बेटे को पकड़वाया था वह तू ही है। विक्रम साहब, उसे थाने भेज दो। वहां कोई ना कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। विक्रम साहब। सोना वर्मा, तूने तो उस वक्त दिल पर पत्थर रखकर इस नालायक के पीछे हो लिया था। अब भी कुछ खास नहीं चल रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? जानना चाहते हो? मुझसे मिन्नत करो। हाँ हाँ हाँ। वह झूठ बोल रहा है, उसकी बात मत सुनो। सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। सुना, सच में मेरी मदद नहीं चाहिए। मेहता व्यापार ग्रुप से निपटने में विक्रम के साथ मिलकर तुम्हें अगवा करने की हिम्मत कर दी। मैं खुद इस मामले को सुलझा सकती हूँ। हर चीज के लिए दूसरों की मदद पर निर्भर नहीं रहना चाहती, और इन 2 सालों में उसने मेरी काफी मदद की है। अब विक्रम भी तुमने जेल भिजवा दिया है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो कल शाम मैं तुम्हारा इंतजार बार में करूंगा। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बस एक पैग। वैसे भी मैंने तुम्हारी काफी मदद की है, एक पैग पिलाना ज्यादा नहीं है ना? ठीक है। सोना वर्मा, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। वह अर्जुन नहीं है। पिताजी, तुम्हें करण के पास जाना है। तुम करण के पास जा सकती हो, लेकिन तुम्हें उससे शादी करनी होगी। तुम दोनों की शादी तय हो चुकी है। 2 साल पहले तुमने मेरी शादी तय की थी। अब मैंने हासिल कर लिया है ये कंपनी के शेयर्स, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सहयोग भी हासिल कर लिया है।
मैं अब वह नहीं हूँ, वह कठपुतली नहीं हूँ जिसे तुम नचाते थे। अगर तुम अर्जुन से मिलना चाहती हो तो शादी करनी होगी। कुछ भी लो। जो यू, तुमने जो बात कही थी मैंने उसके बारे में सोचा। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। ठीक है, तो फिर मैं अगली बार फिर पूछूंगा। नहीं हुआ तो उसकी अगली बार। अगले महीने की 5 तारीख मेरी और करण मेहता की शादी। कर्ण मेहता बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम फिर भी उससे शादी कर रही हो? नहीं, मैं मंजूर नहीं करता। मैं अभी उसे गायब कर देता हूं। कौन है? मैं हूं। क्यों? पापा, क्या बात है? मैं और तुम्हारे पालक पिता मुंबई नगर वापस आ गए हैं। तुम्हारी और शर्मा इंडस्ट्रीज की बेटी की शादी की तारीख तय हो गई है। कौन सी शादी की तारीख? मैंने कब कहा था कि मैं शर्मा की लड़की से शादी करूंगा? पापा सुनो, मेरी किसी से प्यार हो गया है। उसका नाम सोना वर्मा है। मैं जिंदगी भर उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। वर्मा परिवार का क्या रुतबा है? वो मेरे बेटे के लायक भी है। तुम्हें शर्मा की बेटी से ही शादी करनी होगी। अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी वारिस की हैसियत वापस ले लूंगा, तुम्हें कंगाल कर दूंगा। नहीं पापा। पापा, मैं पहले चला। अरे राजेंद्र चौधरी, तुम्हें कर्ण मेहता से शादी करवाना तुम मुझे दोष दे रही हो। सच कहूं तो तुम्हारा परिवार मेरे बेटे के लायक नहीं है। उसे दुखी देखने से मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो पुरानी बातें फिर से याद करे। मुझे नहीं पता उसकी नजर तुम पर कैसे पड़ गई। मुझे यकीन नहीं है कि यू, मेरा बेटा, सच में तुमसे प्यार करता है या फिर बस पुरानी आदत के कारण तुम पर ध्यान दे रहा है। खैर, मैंने उससे कहा है कि चौधरी परिवार के उत्तराधिकारी और तुम, इन दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर उसने फिर से तुम्हें चुना तो मैं तुम्हें अपनी बहू मान लूंगी। आज के बाद से तुम्हारे मामले मैं नहीं देखूंगी। शुक्रिया राजेंद्र चौधरी। तुमने मुझे खींचा क्यों? अगर वान किंग अभी भी चौधरी परिवार में ब्याही जा सकती तो हमारे ये परिवार का भला हो सकता है। मुझे उसे कुछ समझाना है। पति जी, 2 साल पहले उस शादी के बाद हम इस बेटी को खो चुके हैं। वान किंग, अब ये परिवार उसे कोई लेना देना नहीं रखता। बच्चे की अपनी जिंदगी उसे खुद ही जीने दो। वाह, कितनी खूबसूरत है। आ गया, कितना शानदार है। बहुत दिनों बाद मिले। आज तुम्हारी यह स्कर्ट बहुत सुंदर लग रही है। सुना है इसमें काफी पैसे लगे हैं। वान किंग, इस बार राजेंद्र चौधरी की मर्जी है। तुम और मैं दोनों को ही चुपचाप साथ देना होगा। देखो, राजेंद्र चौधरी की ताकत ही इतनी बड़ी है। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि राजेंद्र चौधरी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी ताकत छोड़ देगा? अभी वक्त नहीं आया। तुम्हें कैसे पता कि वह नहीं आएगा? वान किंग, तुम मर्दों को बहुत आसान समझती हो। चाहे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, लेकिन बेहिसाब ताकत और औरत के सामने मैं भी ताकत ही चुनूंगा। पर ऐसा भी ठीक है, आखिरकार मैं तुमसे शादी करने का अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। रुको, यूर अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम अभी जाने की हिम्मत करोगे तो कल ही मैं झो परिवार की सारी संपत्ति किसी और को दे दूंगा। तुम एक ऐसे अमीर घराने के लड़के बनोगे जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हें यह तय करना है। बच्चों को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। इस बार मैं जीत गया हूं। अब से तुम बच्चों के मामलों में दखल मत दो। अरे बूढ़े, तुझे हमेशा दूसरों के निजी मामलों में टांग अड़ाने का शौक है। ठीक है, इस बार मैं हार गया, तुमसे हार गया। तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे हार गए? तो क्या हुआ? क्या? उस साल अगर तूने मुझे जबरदस्ती विदेश नहीं ले जाया होता तो क्या मैं चूक जाता शुफेन के साथ रहने का मौका? क्या वह हमारे बच्चे को गिरवा देती? मैं तुझे सच बताता हूं, वह औरत उस साल गर्भवती थी ही नहीं, वह तुझे बेवकूफ बना रही थी, मूर्ख लड़का। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था।
मेरी मदद करो? मेरी जिंदगी तुम्हें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? ठीक है, मान लो उस बार मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने अपना बेटा भी तुम्हें दे दिया है। अब हम बराबर हैं। कैसा बराबर? मैंने तुम्हारे बेटे को दशकों तक पाला है क्या? यह वो पिछली बार वाली चाय अच्छी थी? मेरे लिए कुछ डिब्बे ले आओ। हम्फ, सुनो मेरी बात, पुरानी बातें अब दोबारा मत उठाना। राजेंद्र चौधरी, क्या हम भाई लोग अब छिपने की जरूरत नहीं है? शायद बॉस की याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आखिरकार बॉस के पास वापस जा सकते हैं। अब कोई भी मुझसे बॉस को नहीं छीन सकता। बॉस के सबसे करीब पहला चाटुकार मैं ही। बॉस, मैं आ रहा हूं। समारोह संपन्न हो गया है। तुम कुछ भी मत सोचो। ये चीज मैं इसे पहली बार पहन रही हूं, ऐसा नहीं है। अब तो इतना वक्त हो गया है, वह जरूर नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो, मुझसे शादी कर लो, बस हम दोनों साथ रहें। राजेंद्र चौधरी भी पहले की बातों को नजरअंदाज कर देंगे। मुझे विदेश भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें और बेहतर जिंदगी दे सकता हूं। यह अच्छा नहीं है क्या? वह जरूर आएगा। ये दोनों सचमुच जोड़ी लगते हैं। शतायु हो। सोना वर्मा, मुझे आने में देर हो गई। देखो, मैंने कहा था ना कि वह आएगा। मैं पूरी तरह हार गया। मैंने राजेंद्र चौधरी से एक शर्त लगाई थी, बस तुम आ जाओ फिर मैं जीत जाऊंगा। हालांकि अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया है, लेकिन अब हमारा साथ लंबा है। तुम्हें याद आएगा धीरे धीरे। तुम जो कह रहे हो वो मैं ठीक से समझा नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि यह हमारी शादी है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। तुम मुझसे शादी कर रही हो? हाँ। हाँ, हमारी शादी। मुझे कुछ याद आ रहा है। तुम्हें क्या याद आया? पहले मैंने सुना था तुम्हारी शादी 2 बार टूट गई थी, तो पहली बार किसने तोड़ी थी तुम्हारी शादी? तुम्हारे हिसाब से कौन था? जब तुम्हें याद आ जाए तब मैं बताऊंगा। क्या मैं था? क्या मैं था? क्या? अरे बोलो।